नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 8 अगस्त 2023, समय 9:14 हो रहे हैं और 25 सेकंड के। प्री ओपन में बात करें तो मार्केट में कोई खास मूवमेंट नहीं है। 19,627 पर निफ्टी ओपन हो रहा है और बैंक निफ्टी की बात करें तो लगभग 44,888। बैंक निफ्टी में एक रेंज बना हुआ है, उस रेंज के ऊपर निकलेगा तो मूवमेंट बनेगा, यानी या तो 45,000 के ऊपर निकले, देखिए ये बक्सा है ना, इसके ऊपर निकले तो मूवमेंट बनेगा, अदरवाइज 44,750 के नीचे निकले तो मूवमेंट बनेगा, अदरवाइज सिर्फ वेट एंड वॉच करके चल सकते हैं। फिलहाल तो भी ऐसा कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है, इसलिए आप थोड़ा अवॉइड भी करें तो कोई दिक्कत नहीं। जब मूवमेंट आएगा तो ट्रेड किया जाएगा, तो वेट करते हैं फिलहाल, है ना। तो मार्केट अब ओपन हो गया और बैंक निफ्टी की वही बात है कि अगर 45,000 पकड़ लीजिए, 45,000 के ऊपर निकले तो एक मूवमेंट बनेगा। तो अभी देखते हैं, कल के क्लोजिंग के पास में ही ट्रेड कर रहा है, क्लोजिंग उसके आसपास ही था और कल की क्लोजिंग थी 44,837। आज का अभी जो प्राइस चल रहा है 44,870 चल रहा है। लो है 830 का, कल का भी लो देखते हैं तो 773, कल का लो था 773, आज का 830। तो ठीक है, आज कल के लो के ऊपर ही है और क्लोजिंग के जस्ट ऊपर ट्रेड हो रहा है। वेट करते हैं, मुझे 45,000 के ऊपर का ब्रेकआउट चाहिए, अगर ये मिल जाता है तो एक मूवमेंट बनेगा। फिलहाल वेट करके चल सकते हैं। कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी दोस्तों पॉजिटिव होने का, कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ से भी अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में ना एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है और उस रेजिस्टेंस का भी वेट ब्रेकआउट अगर मिल जाए, देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेकआउट भी होता है और ये इसका लेवल आएगा लगभग समझिए 44,975-60 के आसपास में आ रहा है। तो ये ब्रेकआउट भी अगर एक बार हो जाता है तो आपको एक मूवमेंट देखने को बन सकता है। इस ट्रेंड लाइन का जो यहाँ पे ये एरिया के ऊपर निकल जाए और उसके बाद अगर ये 45,000 के ऊपर निकल जाता है तो आपको एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। नहीं निकलेगा तो ऐसे ही रिजेक्शन लेके वापस से फिर ये नीचे की साइड में आ सकता है ना। तो हमारे लिए ये बक्सा का रेंज इंपॉर्टेंट है, या तो इसके नीचे या तो इसके ऊपर। पहला एंट्री अगर बाय साइड देखना है तो पहला एंट्री ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, दूसरा एंट्री ये बॉक्स एरिया के ऊपर बनेगा। तो देखते हैं, भी वेट एंड वॉच करते हैं। अभी ज्यादा समय 9:18 हुआ है, बस 20 सेकेंड हो रहा है। सेक्टर वाइज मूवमेंट देखे तो आईटी में, देखिए आईटी सेक्टर लगभग आज डाउन दिख रहा है। टाटा, ये टेक महिंद्रा हो गया, चाहे इन्फोसिस हो गया, ये सब डाउनफॉल करता हुआ नजर आ रहा है। तो आईटी में कहीं कुछ गड़बड़ है आज। आईटी को सेल साइड देखिए, बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है 900 के ऊपर जाके सस्टेन करने का, पर ये सस्टेन कर नहीं पा रहा है, बार बार हाई लगा रहा है। इस पहली कैंडल ने 926 का हाई लगाया, दूसरा 910 का लगाया, पर ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है ऊपर। तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है तो नहीं कर पा रहा है। जब रेंज को तोड़ेगा तब ट्रेड करेंगे, नहीं तोड़ेगा तो नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। आईटी में थोड़ा सा इरर है ना, देखते हैं। समय दोस्तों 9:32 और 42 सेकंड हो गया। देखिए आज भी मार्केट एक ही रेंज में है। अगर बात किया जाए बैंक निफ्टी का तो देखिए इसने भी एक कैंडल का हाई और लो में ट्रेड करना शुरू कर दिया, यानी कि इसमें मूवमेंट अभी नहीं है, उसी बक्से के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो हमें इस आज के रेंज के भी अगर ऊपर टूट जाता है तो आपको मूवमेंट बन सकता है 44,930 के ऊपर, और 45,000 के ऊपर बड़ा मूवमेंट बनेगा अप साइड में। डाउन साइड में 44,800 के नीचे और 44,750 के नीचे डाउन साइड में। अडानी पोर्ट मैंने आपको सेल साइड दिया था दोस्तों 795 के नीचे में, है ना, और उसके टारगेट आपको मिल गए होंगे 785 के नीचे, 785 के नीचे टारगेट दिया था। फाइनल टारगेट 775 के आसपास का, इसने लो लगाया था 775.25, लगभग ऑल टारगेट डन कर दिया मैंने। यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी बुक करवा दिया, ठीक है। अडानी पोर्ट के सारे टारगेट हो गए कंप्लीट। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी कोई मूवमेंट नहीं है। इन्फोसिस भी थोड़ा, जैसा कि मैंने कहा, आईटी सेक्टर में निगेटिविटी दिख रहा है, तो इन्फोसिस को सेल साइड लेके चल सकते हैं। इसने 1384 रुपये 40 पैसे का लो लगाया है, तो थोड़ा वेट करके अभी चलेंगे यहाँ पे, है ना। और देखिए बैंक निफ्टी अभी क्या है, वापस नीचे आ रहा है। पुट में एक ही जगह पे एक पुट को लिया जा सकता है, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है। जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज के नहीं नीचे निकल जाए तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। देख रहे हैं यहाँ से तुरंत ये बाउंस कर जा रहा है ना, टच करता है, टच एंड गो,
और फिर ऊपर भागता है, नीचे आता है फिर, इसलिए इस तरह से मार्केट में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। अगर आप पेशेंस और धैर्य रखेंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है, हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, या तो ऊपर जाने में या तो नीचे, जिधर भी है ना टाइम लगेगा, लेकिन आपको एक डायरेक्शन मिलना चाहिए। लेकिन इस रेंज में जब तक रहेगा तब तक कोई काम नहीं करना है, तब तक हम लोग एवॉइड करके चलेंगे, एवॉइड। क्लियर है ना। बाकी अडानी पोर्ट के टारगेट आ गए तो एंजॉय करिए, फिर कोई टेंशन नहीं है। एक ट्रेड तो सुबह सुबह आप लोगों का बन गया। चलिए वेट करते हैं, मैंने अभी कोई लिया नहीं है, देखते हैं क्या सिचुएशन आता है। टेक महिंद्रा बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, चलिए वेट करें। हाँ, बैंक निफ्टी 850 57, देख वेट करते हैं दोस्तों। एक रिस्क ले रहा हूँ, 44,900 का एक कॉल ऑप्शन लेता हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा रिस्क लेने की कोशिश कर रहा हूँ, पॉजिटिव साइड ही लेने की कोशिश कर रहा हूँ। रीज़न इसलिए है कि ये अपना लोअर लेवल पर आता है और यहाँ से ये बाउंस कर रहा है। देखिए समझने की कोशिश ज़रा हम लोग करें कि ये बार बार अपने इस लोअर लेवल के पास में आ रहा है 3 से 4 बार, और यहाँ से ये रुक जाता है, बाउंस कर जाता है। तो जाहिर सी बात इस लोअर लेवल के नीचे निकलेगा तो निगेटिव आ जाएगा, लेकिन जब तक इस लोअर लेवल से बाउंस कर रहा है तब तक हम लोग एक इस एरिया को प्ले कर सकते हैं, इस एरिया को, है ना, इस एरिया को प्ले कर सकते हैं। तो अभी देखिए कॉल ऑप्शन यहाँ से मैंने लिया है, हो सकता है ये नीचे आ जाए तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा कुछ पॉइंट का लॉस लेके, लेकिन अदरवाइज यहाँ से ये बाउंस करके ऊपर चलता है तो एक प्रॉफिट यहाँ पे मुझे छोटा सा बन सकता है। तो चलिए वेट करते हैं। फिलहाल एंट्री तो हो रखा है, अभी वेट करते हैं। एंट्री में आप देखिए मात्र 118 97 84 का है, कोई खास नहीं। 44,900 का कॉल ऑप्शन लिया है, तो वेट कर लेते हैं कि आज है मंगलवार 8 तारीख, 10 तारीख हो जाएगा आपका एक्सपायरी, और उसी दिन आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी है, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा उसी का वेट कर रहा है मार्केट, और कुछ नहीं है, उसी का वेट कर रहा है। पूरी कोशिश कर रहा है इसके नीचे आने का, और फिर वहीं से बाउंस करता है। चलिए तो देखिए ये ब्रेक डाउन कर गया है यहाँ पर, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ के पोजीशन कट कर सकता हूँ, लेकिन ये फिर ये रुक रहा है, तो रुक रहा है तो भी हमको ये होल्ड करके चलने में भलाई है। अभी यहाँ से रुक रहा है, अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया तब तो गिरेगा, या 800 के नीचे पहले आ गया तो गिरेगा, 750 के नीचे ज़्यादा गिरेगा। तो यहाँ से देखिए ये बार बार यहीं से ये बाउंस कर रहा है, तो थोड़ा डीप मिल जाए। यहाँ पर एक ही कैंडल में अभी भी ये ट्रेड कर रहा है, खास नहीं है। मैं एक स्टॉप लॉस चाहूँ तो 178 रुपये का लगा सकता हूँ, 178 का यहाँ ये लाइन का स्टॉप लॉस देखते हैं। यही डब्बा के नीचे आता है, टच करता है और फिर यहाँ से बाउंस कर जाता है। तो यहाँ से बहुत सारे लोगों को हो सकता है ट्रैप भी कर रहा होगा। मैंने कॉल ऑप्शन दिया, लेकिन इस रेंज के ऊपर निकलने के बाद ही कॉल एक्टिव होगा। जब तक इस रेंज के ऊपर नहीं निकलेगा मज़ा नहीं आएगा, तब तक रिस्क है ना, तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फोसिस जो दिया वो कैसा चल रहा है, इन्फोसिस 1386 1384, ठीक है। देखिए वापस से बैंक निफ्टी बाउंस कर गया, है ना, तो यहाँ से देखिए मेरा प्रॉफिट में आ गया। तो देखा, यही चीज़ें कह रहा था कि यहाँ पर एक छोटा सा रिस्क इस एरिया को प्ले करने के लिए आप ले सकते हैं। अगर आपकी स्टडी अच्छी है, आपका एनालिसिस अच्छा है, तो आप इस एरिया को प्ले करने के लिए एक छोटा सा रिस्क लेके चल सकते हैं। इस एरिया के आसपास अगर पहुंच जाएगा तो मैं जो अभी कॉल ऑप्शन ले रखा हूँ वहाँ से तुरंत प्रॉफिट बुक कर लूँगा। छोटे रेंज को आप प्ले कर सकते हैं, लेकिन रिस्क बनता है बक्सा के अंदर ना, रिस्क तो बनता है, इस वजह से थोड़ा रिस्क भी वहाँ पे दिखता रहता है। चलिए वेट एंड वॉच हूँ तो मैं प्रॉफिट में, कोई दिक्कत नहीं है। वेट करते हैं, समय भी 9:40 हो रहा है। बैंकिंग सेक्टर में देखा जाए तो आज लगभग दोस्तों बैंकिंग सेक्टर
आपको HDFC बैंक और ICICI बैंक, ये दो बैंक अगर छोड़ दे, देखिए HDFC और यहाँ ICICI बैंक, ये दो बैंक अगर छोड़ दें बड़े बैंक में, और थोड़ा मोड़ा कहीं कह सकते हैं इंडसइंड बैंक, इसका कोई वैल्यू अभी नहीं, 0/0 है, तो ये ICICI बैंक को भी आप अवॉइड कर सकते हैं। सिर्फ HDFC बैंक, ये देखिए ये बैंक ही थोड़ा सा इसको बैंक निफ्टी को नीचे खींचने का कोशिश कर सकता है। अगर ये भी यहाँ से पॉजिटिव हो गया तो सारे बैंकिंग स्टॉक तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, सारे बैंकिंग स्टॉक पहले से पॉजिटिव है ना, तो हो सकता है बैंक निफ्टी में मूवमेंट आ जाए, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है अब HDFC बैंक पर। ये अगर थोड़ा पॉजिटिव हो जाए तो आपको बैंकिंग में मूवमेंट बनेगा। अभी भी देखिए बैंक निफ्टी उसी जगह पे ट्रेड कर रहा है। आप कहाँ गया, मैं चलिए मैं बैंकिंग स्टॉक्स दिखाता है, 852 के आसपास में वो ट्रेड कर रहा है, उसी एक रेंज में फंस गया है और रेंज में ऊपर नीचे बस फंसा के जान मार सकता है। तो वेट करेंगे, वेट एंड वॉच। अच्छा, जो प्रॉफिट में थे हम लोग, अभी देखिए अभी 48 के लॉस में है, तो कोई बात नहीं, छोटा सा एक रिस्क है, 178 रुपीज़ तक का, 175 तक का भी ले सकते हैं, 20-25 पॉइंट का लॉस हो सकता है, तो लगभग 400-500 का लॉस होगा, उससे ज़्यादा का लॉस नहीं होगा। ये रिस्क थोड़ा सा लिया है मैंने, और रेंज के ऊपर निकल गया अगर 44,925 और 45,000 के ऊपर निकल गया तो बड़ा मूवमेंट बनेगा कॉल के साइड में, और अगर ये 44,800 के नीचे और 750 के नीचे निकलता है तो पुट के साइड में मूवमेंट बनेगा। फिर पोजीशन शिफ्ट करना पड़ेगा तो शिफ्ट भी कर जाएंगे, क्या दिक्कत है ना, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे दोस्तों 352 रुपये का लॉस दिखा रहा है, 324 का, क्योंकि बैंक निफ्टी नीचे धीरे धीरे आने की कोशिश कर, लेकिन अभी भी उसी रेंज में, कोई खास नहीं है, उसी एक रेंज में फंसा हुआ है बैंक निफ्टी। तो थोड़ा क्या कह सकते हैं, अवॉइड करेंगे या फिर वेट एंड वॉच करेंगे। मेरा स्टॉप लॉस 175 का होगा बैंक निफ्टी में, अगर नीचे के लेवल को तोड़ता है तो मैं यहाँ से 175 का एक स्टॉप लॉस लेके बाहर आ जाऊंगा। तो देखिए ये 175 का एक स्टॉप लॉस लग रहा है, तो मैं यहाँ पर से इसके क्लोजिंग बेसिस पर लेके निकलना चाहूँगा। और अगर इसके नीचे ही, अब इस कैंडल के लो के नीचे, यानी कि ये 175 को टच तो कर लिया, लेकिन अभी वो रुक नहीं रहा है, यहाँ पर होल्ड नहीं कर रहा। अगर इसके नीचे ही ट्रेड किया तब तो फिर मुझे यहाँ से एग्जिट करना होगा, और नहीं तो हो सकता है फिर ये इस तरह से टच करके निकलता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे यही है मेरा स्टॉप लॉस, यही लाइन है, बस इसके नीचे ये क्लोजिंग करना स्टार्ट करे तो मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगा, एग्जिट कर जाऊंगा। जब तक नहीं कर रहा है तब तक वेट करते हैं, ठीक है ना, अभी वेट करते हैं। तो दोस्तों परफेक्ट साइडवेज का नज़ारा है, देखिए वापस से बैंक निफ्टी इसी एरिया से बाउंस कर गया ऊपर, इसलिए मैंने कहा था कि जब तक उसके नीचे ये सस्टेन नहीं करे मैं एग्जिट नहीं करूंगा, वेट करूंगा। हालांकि मेरा स्टॉप लॉस वही लाइन है 175 का, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर कि देखिए वापस ये इसी लाइन से बाउंस कर गया है ना। तो अभी जो आप 500 या 600 का लॉस देख रहे थे, तो क्या हो गया लॉस, वापस से 100-150 पे आ गया। तो इसीलिए मैंने कहा कि है हमारा यही स्टॉप लॉस, लेकिन इसके नीचे जब तक ये सस्टेन नहीं करे, ये रुकना स्टार्ट करेगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, अदरवाइज वेट एंड वॉच। प्योर साइडवेज है आज भी बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही, आप जाके देखेंगे। चलिए एक बार हम लोग NSE इंडिया को भी चेक कर लेते हैं कि एडवांस और डिक्लाइन क्या चल रहा है। हालांकि पुट ऑप्शन में एक मूवमेंट लग रहा था, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं दिया वहां पे कि पूरे चांसेस बन रहे थे, हो सकता है आपको ट्रैप कर दे वहां पर। अब यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है कि एडवांस आपका 26 है और डिक्लाइन 24 है, तो इसका मतलब टोटल क्या हुआ, टोटल साइडवेज है ना, क्या है गया, टोटल साइडवेज। ये प्योर साइडवेज है, प्योर। तो आप चाहें तो इस चीज को यूज करें, आप चाहें तो अवॉइड करें, जैसी आपकी मर्जी हो, लेकिन इस चीज को अगर आप यूज भी करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपको एक बार साइडवेज का आइडिया तो हो जाता है कि हाँ आज मार्केट कैसा चल रहा है। प्योर साइडवेज है ना। तो मैं यहाँ पे डाल भी देता हूँ आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए, टोटल साइडवेज, टोटल साइडवेज। तो बस वेट एंड वॉच करें और देखिए इसमें भी क्या सिचुएशन बनता है, और वेट करेंगे और क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। वापस से मार्केट देखिए, वापस से ये बाउंस कर गया यहाँ पर से, है ना। तो ये सारे सिचुएशन बनते रहेंगे। और देखिए 75 रुपये का लॉस, कहाँ 600 दिखा रहा था, कहाँ 75 आ गया, कहाँ 120, है ना। तो यही सब चीजें हैं, आपको समझना होगा, चीज को समझ के ट्रेड करना है तो जरूर करिए। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पता होना चाहिए आपका प्रॉपर स्टॉप लॉस कहाँ है, आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर आपको एग्जिट कहाँ है और वेट कहाँ पे करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए
फिर से एक बार बाउंस करने का तैयारी, और आप देखिए 42 का लॉस बचा, 55 का, 64, 50, 49 पकड़ लीजिए, 52, यही है। भी देखते हैं क्या ये 215 के लेवल को, मुझे लगता है चांस बन सकते हैं। अगर इस तरह से चल रहा है, जिस तरह का मार्केट दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि इस तरह से मार्केट इस तरह से घुमाते हुए आपको यहाँ पर ला के दिखाए। ठीक है, ये एरिया पे मुझे हो सकता है, चांसेस हैं। लेकिन अगर 44,750 और 44,800 के नीचे रुक गया तो फिर ये नीचे की साइड में भाग जाएगा, फिर यहाँ पर मुझे लॉस बुक करना पड़ेगा। तो अब वेट एंड वॉच फिर से। समय दोस्तों 9:58 और 25 सेकंड हो गया। देखिए अब प्रॉफिट में आ गया है ना। तो अभी जैसे आपने देखा, अब देखिए वापस से बैंक निफ्टी यहाँ से बाउंस किया। तो यही चीज़ें होती है, यही स्टडी इम्पॉर्टेंट मैटर करता है कि आपकी स्टडी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपका स्टडी और आपका एनालिसिस अगर स्ट्रांग है तो आपके पैसे बनेंगे और बचेंगे भी, है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर इस एरिया को अब ये ब्रेक कर देता है तो इस एरिया के पास यानी कि 44,925 के आसपास जा सकता है। तो 44,880, 44,880 को ब्रेक करेगा, 44,930 से 25 तक जाएगा। तो भी देखते हैं कि ब्रेक कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो मैं तो वापस आ गया ना प्रॉफिट में। तो यही चीज़ें होती है, आप बिल्कुल बने रहें। आप देखें किस तरह से अगर लॉस भी होगा तो प्रॉपर डिसिप्लिन से लॉस लेके बाहर आएंगे, प्रॉफिट होगा तो आपके सामने होगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वेट एंड वॉच करके चलेंगे। बैंक निफ्टी बिल्कुल सस्टेन कर रहा है, एक रेंज में है, और इसको कहते हैं ट्रैप करना। ये कैंडल क्या किया, ट्रैप कर लिया आपको यहाँ पर। अगर आपने पुट लिया होगा, मैंने पुट दिया नहीं था इसीलिए, अगर आपने पुट लिया हो तो ये ट्रैप कर गया आपको और आपके लॉस हो गए होंगे। लेकिन मैंने पुट नहीं दिया है, आपने टेलीग्राम और मोबाइल ऐप पर नहीं डाला है, मैंने कॉल ही दिया हुआ है, और कॉल के रेंज को भी मैंने डिफाइन कर दिया। अभी देखिए इस रेंज को ये ब्रेकआउट कर रहा है, तो मेरे ख्याल से अब 44,925 के एरिया के आसपास जा सकता है और मेरा एक प्रॉफिट अच्छा खासा अब वापस से बन सकता है। तो वेट करेंगे। तो कोई ज़्यादा हेडेक लेके आपको ट्रेड नहीं करना है। देखिए 10 बज गए, इजी वे में ट्रेड करिए, मस्ती में ट्रेड करिए, कूल माइंड होकर ट्रेड करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये आराम से धीरे धीरे ऊपर जाने की, इस रेंज के पास जाने की कोशिश कर रहा है ना। चाय कॉफी पीजिए, मस्ती में रहिए, और बस देखिए तैयारी एक दिन पहले करना है आपको। एक रात पहले जितनी स्टडी करनी कर लीजिए। जब मार्केट ओपन होता है तो बस आपको वहाँ पे क्या है, अपने प्लान को एग्जीक्यूट कराना होता है। प्लान तो आप एक रात पहले बनाएंगे, लड़ने से पहले बनाएंगे, है ना। लड़ते वक्त थोड़ी प्लान बनेगा। तो प्लान को अब एग्जीक्यूट कराना है, तो वो एग्जीक्यूशन आपको इम्पोर्टेंट है। एग्जीक्यूशन पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो आप एग्जीक्यूट कर जाते हैं तो आप एक अच्छे योद्धा हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। जैसे कि मैंने कहा कि ये धीरे धीरे अब यहाँ 44,925 से 30 पर जा सकता है, चांस बन रहा है। देखिए गया, और ये मेरे प्रॉफिट भी बन गए 481, देखिए 480 हो गए, है ना। बहुत अच्छे तरीके से देखिए जा रहा है। तो देखा अभी आपने कैसे हम लोग लूजर से विनर बन गए। किसके बल पे? सिर्फ स्टडी के बल पे, सिर्फ अपना एनालिसिस के बल पे, सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस के बल पे कि हाँ ये चीज़ें काम करेगी। क्यों? क्योंकि आपका स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट करता है, मैटर करता है। तो अगर आपका स्टडी इंपॉर्टेंट है, तगड़ा है, फिर आप टेंशन मत लीजिए ना। फिर क्यों टेंशन लेना है, फिर वेट करिए बस, है ना। तो ऐसे अभी आज खास मार्केट में मूवमेंट है नहीं। आप देखिए ये साइडवेज है, मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, अभी 22-25 है, अब एडवांस और थोड़ा घट गया है, यहाँ पे दिखा रहा है। तो अभी भी ये साइडवेज ही सिचुएशन में फंसा हुआ है। तो अब साइडवेज सिचुएशन में फंसा रहे कि कुछ भी रहे, आपको कुछ करना नहीं, क्योंकि प्रॉफिट बन रहे। तो मैं क्या करूँगा, स्टॉप लॉस मेंटेन कर लूँगा। क्या करूँगा, स्टॉप लॉस मेंटेन, और इसी के आसपास में लगा के छोड़ सकता हूँ। 182-83 के आसपास में एक स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया और छोड़ देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहूँगा मैं आपके साथ। बस आपको मैंने दिखाया कि किस तरह से आप अपने स्टडी को मजबूत करें और उसके हिसाब से आप ट्रेड करें तो आपके पैसे बनेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे कि 300 क्वांटिटी लिया होगा तो उसके तो प्रॉफिट बन गए ना, बन गए, है ना। तो आप बिल्कुल सीखिए, समझिए। देखिए सही स्टॉप लॉस तो इस कैंडल का लो होगा, ये जो आप हैमर देख रहे हैं इसका लो होगा जो 171 के आसपास में आता है। सही स्टॉप लॉस यही है।
और थोड़ा कम रिस्क लेना है तो थोड़ा ऊपर भी कर सकते हो। तो मैंने इस एरिया के पास में ही रखा है, अभी खास नहीं, इसके पास में मुझे रखना पड़ेगा। यहाँ पर बार बार जो आ रहा था इसके आसपास में रखना पड़ेगा 176.80 यहाँ ये एरिया पर। अब मैं वेट एंड वॉच करूंगा क्या ऊपर के लेवल बैंक निफ्टी टेस्ट करता है 44,925 को अगर ब्रेक करता है तो फिर ये 44,950 से 45,000 के लेवल को जाएगा। और अपना एक प्रॉफिट तो अच्छा बन गया, 500 हो गए, 550 हो गए, 538 हो गए। देखिए क्या शानदार आ रहा है ना। तो आज के लिए इतना ही रहा दोस्तों, आपके लिए एक स्टडी का वीडियो था प्रॉपर कि कैसे आप एनालाइज करेंगे और ट्रेड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देखिए ये 700 और 83 हो गया, 221 का हाई लगा गया। बैंक निफ्टी भी अगर आप यहाँ से देखें तो 44,914 का हाई लगा दिया। तो इस रेंज पर आ रहा है, बैंक निफ्टी आ गया लगभग, है ना। अब इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करता है 44,930 को तो और भी अच्छा मूवमेंट बने। देखिए 1000 के प्रॉफिट बन गया। तो अपना काम हो गया। कितना अच्छा स्टडी से आपको सिखाया। ऐसे सब वीडियो आप फॉरवर्ड करिए दूसरे लोगों को जो सीखना और समझना चाहते हैं, चीज़ों को एनालाइज करना चाहते हैं। फॉरवर्ड करिए अपने ग्रुप में, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पर, है ना। टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पे जुड़े रह सकते हैं आप लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों देखिए किस तरह से ये 1630 रुपए का प्रॉफिट हो गया। मैंने स्टॉप लॉस नहीं, तो एक लॉट का मैं यहाँ पे प्रॉफिट दोस्तों बुक कर लूंगा। देखिए एक लॉट का मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। यहाँ से मैं एक लॉट को मॉडिफाई करूंगा 15 का और एक लॉट का प्रॉफिट मैं बुक कर दूंगा। तो ये मैंने एक लॉट का प्रॉफिट बुक कर दिया और एक लॉट को क्या किया, कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया। तो देखा 1500-1600 का किस तरह से आप अपने एनालिसिस को धार दे सकते हैं, आप अपने एनालिसिस को बिल्ड कर सकते हैं प्रॉपर स्टडी से। सिर्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपकी स्टडी कड़ी है ना तो कोई माइकल लाल पैसा बनाने से रोक नहीं सकता। तो आप इस तरह से ट्रेड करें, कहीं कोई टेंशन न लें। देखिए मैंने आपको भी दे दिया है, प्रॉफिट भी बुक करवा दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसने हाई भी मार दिया 254 रुपये 40 पैसे का, नियर फर्स्ट टारगेट पहुंच चुका है बैंक निफ्टी का, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ ना। तो ये सारी चीजें आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरे चैनल पर। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। बस आपको सीखना है, समझना है, प्रॉफिट लेते रहना है। प्रॉफिट बुक करने में शर्माना नहीं। लोग प्रॉफिट बुक करने में शर्माते हैं, कहते हैं मैं तो पूरा लूंगा। ऐसा नहीं होता है। पूरा माल आपको हर बार नहीं मिलेगा। कभी कभी कम पैसे में बनिया की तरह 5 रुपये में भी छोड़ना पड़ेगा, 1 रुपये में भी माल को काटना पड़ता है ना। आपको करना पड़ेगा तभी तो आप पैसे बनाए। तो देखिए अपना काम हो गया ना। आप कोई माइकल लाल मेरा लॉस करा सकता है? नहीं करा सकता है। आपने देखा ना हम लॉस से रिकवर करके प्रॉफिट में आगे कैसे आए, सिर्फ अपनी स्टडी से। आप भी सीखिए, समझिए, जुड़े रहिए, बने रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।